अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने रेड लाइन को अबूर करना शुरू कर दिया। लगता है कुछ लोग मारे गए हैं जो नहीं मारे जाने चाहिए थे। मामले को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने न्यूक्लियर मुज़ाकरात के लिए कल राब्ता किया, हो सकता है हम उनसे बात करें। ईरान के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते में हूँ। ईरान में इंटरनेट शुरू कराने के लिए एलोन मस्क से बात करेंगे। अमेरिका में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन के दरमियान ट्रक घुस गया। ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। वाक़या लॉस एंजलिस के मज़ाफ़ात में पेश आया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर के काफिले के रास्ते में मशकूक चीज की इतला, काफिले को रास्ता बदलना पड़ा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से वापस वाशिंगटन आ रहे थे। एयरपोर्ट की पहले से जांच के दौरान सीक्रेट सर्विस को मशकूक चीज मिली। अमेरिका ने हमला किया तो जवाबी हमले में इसराइल और अमरीकी अड्डे निशाना बनेंगे। ईरान की ट्रंप को वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के लिए जायज हदफ हैं। ईरानी सदर ने कहा, अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों पर होशियार रहें। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 192 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 114 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। सुबह इस्फहान में सबसे ज्यादा 30 अमवात रिपोर्ट। ईरान का मुजाहिरीन में शहीद होने वालों की याद में 3 रोजा शोक का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान में मुजाहिरों में जदीद आतिशी असलहे के इस्तेमाल की वीडियो जारी कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका में बेगुनाह निहत्ती खातून को कत्ल किया गया। ट्रंप ने वाक़े को अपने दिफा का मामला करार दिया, जबकि अमरीकी इंतज़ामिया ने खातून को दहशतगर्द करार दिया था। के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M1 को पेशावर से बुरहान तक बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर फैसलाबाद से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। कहा, असम्बली में ज़ेर गौर आने वाले अहम मामलात पर मुशावरत होगी। शाम 4 बजे होने वाले इजलास में कौमी असम्बली के सेशन की कार्रवाई ऐसे तरीके से चलाने से मुतालिक मामला तय किए जाएंगे। इस्लामाबाद में शादी वाले घर में अलमनाक हादसा। सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक रात को गैस लोड शेडिंग के बाद हीटर लगा रहा। सुबह नाश्ते के लिए चूल्हा जलाते ही धमाका हो गया। धमाके से 4 घर तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जाँ बहक अफराद की तदफीन कर दी गई। अचानक ही सुबह 7 बजे के करीब धमाका हुआ। जब उठ के देखा तो बहुत सारा कुछ ही बिखरा हुआ था। शादी थी बेटे की, उसकी वजह से मेहमान भी काफ़ी आए हुए थे हमारे घर में। तो इस हादसे की वजह से काफ़ी अमवात हुई हैं, जिसमें मेरा बेटा, बहू, मिसेज और बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। इस्लामाबाद धमाके में जाँ बहक दुल्हे के अहल खाना गम से निढाल। वालिद ने कहा, रात को बेटे की बारात लेकर वापस आए। धमाके की आवाज़ सुनकर नींद से जागा, देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बेटा, बहू और भाभी जाँ बहक हो गए। बेटी और खानदान के दीगर अफराद जख्मी हैं। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कॉलेजेस आज खुलेंगे या नहीं। मौसम सरमा की तातीलात में तौसी कॉलेजेस के लिए थी या नहीं। पंजाब भर में कॉलेज जाने वाले तुलबा और वालिदैन परेशान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सोशल मीडिया पर आज कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि तातीलात में तौसी सिर्फ स्कूलों के लिए की गई थी। एक रोज कबल कॉलेजेस में छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। श्रीलंका ने तीसरा T20 जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त। 161 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 146 रन बना सकी। बारिश के बायस मैच 12-12 ओवर्स तक महदूद किया गया। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी वसूल की।
श्रीलंका के स्पिनर हसारंगा के 4 शिकार, 4 खिलाड़ियों को आउट करके प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान सलमान अली आगा की तेज तरीन 45 रन की इनिंग्स रायगा, 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 12 गेंदों पर 45 रन बनाए। श्रीलंका के कप्तान शनाका की छक्कों की हैट्रिक, वसीम जूनियर को आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ दिए, 5 छक्कों की मदद से 9 गेंदों पर 34 रन बनाए। पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाकयात में वजीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। मुतादिर वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पेशावर पुलिस की भेजी गई वीडियोस पर मबनी है। पेशावर पुलिस ने वीडियोस तज्जिये के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजी थी। पीटीआई के मुतालिका हुकाम का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने कहा, 9 मई वाकयात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट में सबूत सामने आ गए, इन लोगों ने खुद मंसूबाबंदी की, तोड़ फोड़ करने वाले पकड़े गए। नासिर शाह बोले, जब तक पीटीआई पुरअमन नहीं बनेगी ये आगे नहीं बढ़ सकते। कराची के बागी जिना में तहरीक इंसाफ का जलसा, सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात। पुलिस के मुताबिक चंद शरपसंद अनासिर ने अहलकारों पर हमला और पथराव किया। पुलिस ने मुश्तइल अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। सिंध हुकूमत का नुमाइश चौरंगी में मीडिया पर हमले का भी नोटिस। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, शरपसंद अनासिर को आड़े हाथों लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजना मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। दिसंबर 2025 में ओवरसीज ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। वफाकी वजीर अलीम खान का नए सूबे बनाने की तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, 1100 किलोमीटर पर एक सूबा है, ज्यादा सूबे बनाने के लिए तहरीक शुरू करनी है। MQM और कई दोस्त साथ हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक वजीर आला के बजाय अपने 3 वजीर आला बना लें। फवाद चौधरी की कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़। कहा, मौजूदा निज़ाम बहुत कमज़ोर है, फैसला साजी पर किसी का इख्तियार नहीं। कौमी हुकूमत का सोचना कोई बुरी बात नहीं। बानी PTI नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और JUI समेत दीगर जमातों को भी शामिल किया जाए जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुस्तकबिल का आईनी ढांचा बहाल कर सके। बन्नू में CTD और पुलिस का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द पुलिस पर मुतादद हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और कलदम तंजीम के कार्ड बरामद। पाकपतन के नवाही गांव चकशफी में गैस भरने के दौरान धमाका, दुकान में आग लग गई, एक शख्स झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की क्यूबा को अमेरिका के साथ मुआहदा करने की तजवीज़। कहा, अब क्यूबा को वेनेजुएला से रकम नहीं मिलेगी, बेहतर है हमारे साथ मुआहदा कर लें। क्यूबा के सदर ने कहा, क्यूबा आज़ाद और खुद मुख्तार है। क्यूबा ने कभी हमला नहीं किया। अमेरिका 66 बरस से हमले कर रहा है। न पहले कभी खौफजदा हुए, न अब होंगे। मुल्क का दिफा करेंगे। ईरान ने बरतानवी सफीर को तलब कर लिया। लंदन में सफारतखाने से परचम हटाने पर एहतजाज। ईरानी वजारत खारजा ने बरतानवी सफीर को तेहरान में तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड किया। गुज़श्ता रोज़ लंदन में ईरानी सफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरे में ईरान का परचम उतार कर अपोजिशन का परचम लहरा दिया गया था। आलमी अदालत इंसाफ में मुसलमानों की मुबैना नस्लकुशी के खिलाफ केस समाअत आज होगी। म्यांमार के खिलाफ मुकदमा गेम्बिया ने दायर किया था। मुकदमा म्यांमार के सूबा रखाइन में 2016 और 2017 के दौरान होने वाली फौजी कार्रवाइयों से मुतालिक है, जिसके नतीजे में 7 लाख से जायद रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश हिजरत करने पर मजबूर हुए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा,
मोदी याद रखें, कश्मीर आतिशफशा का पहाड़ है। बहुत जल्द ये आतिशफशा फटने वाला है। भारत में 87 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। यासीन मलिक हक की जंग लड़ रहे हैं। जिंदा रहे तो गाजी, शहीद हुए तो फख्र होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में सऊदी अरब और आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मिस्र और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा, बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात। इसहाक डार OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। कोट डीजी में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 सगे भाई मौके पर जा बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया, ड्राइवर फरार। ज़िला खैबर में CTD की कार्रवाई, 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद। दहशतगर्द ग्रुप पुलिस पर हमले की तैयारी कर रहा था। वज़ीर आज़म से अरफा करीम के वालिदैन और फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को खिराज तहसीन। कहा, नौजवानों को IT के शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान को खित्ते में IT के शोबे का मरकज बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। पाकिस्तानी बहरी बेड़े का मस्कत की बंदरगाह का दौरा। ओमानी हुकाम ने पोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स की ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें। जहाज़ों ने ओमानी बहरिया के जहाज़ के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। सऊदी अरब के मुअम्मर तरीन शख्स 142 बरस की उम्र में चल बसे। सऊदी मीडिया के मुताबिक नासिर बिन रदान के 134 बेटे बेटियां पोते पोतियां थे। भारतीय अद्वियात सेहत के बजाय मौत बांटने लगी। बच्चों के सिरप में इंतहाई जहरीले केमिकल की मौजूदगी का इंकशाफ। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वालिदैन से बच्चों को एलर्जी का सिरप न देने की अपील। भारतीय तलबा के लिए ऑस्ट्रेलवी वीजे का हुसूल मजीद मुश्किल। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने भारतीय तलबा को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया। वीजा प्रोसेस सख्त, जांच पड़ताल कम से कम 2 माह में मुकम्मल होगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की मेजबानी के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश टीम भारत नहीं जाना चाहती। श्रीलंका के वेन्यूज तैयार न हुए तो पाकिस्तान अपने वेन्यूज दे सकता है। वेन्यूज तब्दीली का हतमी फैसला ICC करेगा। जर्मन लीग में बायरन म्यूनिख की पोजीशन मजीद मजबूत। हरीफ क्लब को 8-1 से धूल चटा दी। बार्सिलोना ने 16वीं मर्तबा स्पेनिश सुपर कप जीत लिया। जद्दा में खेले गए फाइनल में रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 3-2 से शिकस्त दे दी। कराची में सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। ठंडी हवाओं के बायस मोटरसाइकिल पर सफर मुश्किल। मोटरसाइकिल सवारों ने जैकेट, स्वेटर, शॉल और दस्तानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया।